मसीह की। मेरा नाम नितिन पवार है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था। मेरा जन्म ख्रिस्ती परिवार में हुआ था, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ जो मेरा व्यक्तिगत नाता था वो उतना नहीं था। मैं यीशु मसीह को जानते हुए भी अंधेरे में भटक रहा था और अंधेरी दुनिया में था। अभी लगभग 7 साल पहले यीशु मसीह के साथ मेरा पर्सनल नाता पक्का हो गया है और मैं यीशु मसीह में पूरी तरह से आ गया हूँ। मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी है और मुझे अच्छे और बुरे की समझ आ चुकी है। मैं 4 साल से मैं सत्संग में हूँ और सत्संग में आने के बाद मेरे जीवन में यीशु मसीह की लाइट चमक गई है और यीशु मसीह का वचन क्या है, यीशु मसीह को जानना समझना क्या होता है और यीशु मसीह के वचन पे चलने से क्या होता है, ये मुझे अच्छी तरह समझ में आया है। मैं परमेश्वर का, यीशु मसीह का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से अपने पास बुलाया और मेरा जीवन यीशु मसीह ने अपने लहू से, मेरी पूरी जिंदगी यीशु मसीह ने और मुझे यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से शुद्ध और पवित्र किया है। इसलिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हक से कहो, शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। जी हाँ, हक से कहो, मांगो और ईमान रखो और देखते रहो जिंदगी फॉरएवर। जी हाँ, जिंदगी फॉरएवर एक और जीवन का वचन, विजय का वचन हमारे लिए विक्ट्री का वर्ड लेके आया और हमारे लिए एक ऐसी खुशी का पैगाम लेकर आया। अगर हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, अगर हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे और इसको पूरा करने की अगर हम चौकसी करेंगे तो वाकई में हमारे जीवन के सब मार्ग सफल होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर हमसे कहता है और ये परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने का वायदा करते हुए हमें ये प्रोत्साहित करना चाहता है कि हम उसके साथ विश्वास में चलें, उसके साथ विश्वास में चलें, क्योंकि विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु ने कहा राई के दाने जितना हो ईमान, अगर यीशु ने कहा राई के दाने जितना हो ईमान, अगर कह दोगे पर्वत से हट जा, कह दोगे पर्वत से हट जा, तो पर्वत भी हट जाएगा, तो पर्वत भी हट जाएगा। हक से कहो, शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। मांगना है तो मांगो, लेकिन मांगो यीशु नाम से तुम। मांगना है तो मांगो, लेकिन मांगो यीशु नाम से तुम। यीशु का वादा है तुमसे, यीशु का वादा है तुमसे, जो मांगा है मिल जाएगा, जो मांगा है मिल जाएगा। हक से कहो, शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। बोल यीशु मसीह की जय। मांगो और ईमान रखो। मांगो और विश्वास रखो, मांगो और ईमान रखो। जी हाँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा एक ताकत मिलती है, मेरा ईमान बढ़ जाता है, मुझे विश्वास में और मजबूती मिल जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वाकई हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमें परमेश्वर के वायदे याद दिलाने के लिए, और ये जो बाइबल है ये हमारे
जीवन का सबसे सुंदर एक जो प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया है, और हमें इस गिफ्ट को कभी नहीं भूलना है, इसको हमेशा अपने साथ रखना है। बोलो यीशु मसीह की जय। जी हाँ, मत्ती की किताब उसके हम 8वें अध्याय में जाएंगे और उसकी 5वीं आयत से, मैथ्यू 8:5 से हम एक सूबेदार के बारे में कहानी पढ़ते हैं। और वो कहता है कि जब वो कफरनूम में आया तो एक सूबेदार उसने उसके पास आकर विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। जी हाँ, यीशु मसीह के पास हमेशा लोग बीमारियां लेकर आते थे। लकवे जैसी बीमारी भी यीशु मसीह चंगाई दे सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी को भी यीशु मसीह दूर कर सकते हैं। डायबिटीज़, ट्यूमर, हर बीमारी के ऊपर यीशु मसीह अधिकार लेते हैं। और हम यीशु के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो हमारे लिए हो जाता है। और हम उस विश्वास का एक प्रदर्शन, उस विश्वास का उदाहरण यहाँ पर सूबेदार के जीवन में देख रहे हैं। क्या आपको विश्वास है? तो इस बहुत विश्वास के साथ इस कहानी को सुने, बहुत विश्वास के साथ इस बात को पढ़ें। और जैसे हम बाइबल में आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या टीवी पर देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने और देखिए परमेश्वर का वचन हमारे मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आज हमें कुछ बताना चाहता है, वो आपसे कुछ बात कर रहा है। तो आप बड़ी मजबूती के साथ इस बात को सुने, बहुत विश्वास के साथ इस बात को सुने। प्रभु आपसे बात कर रहा है। वो कहता है कि मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो यीशु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जी हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि आई विल कम एंड आई विल हील दैट मैन, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल मुख से कह दे। ये जो सूबेदार है, ये यीशु मसीह से कहता है कि आप अधिकारी, आप परमेश्वर हैं, आप मेरे घर पे मत आए। मेरा घर बहुत छोटा है, मेरा घर बहुत गरीब मैं व्यक्ति हूँ। आपके कंपैरिजन में आप महान हैं, आप रब्बी हैं, आप खुदा हैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और वो जो भी उनके बारे में जानता था, उसको पता था कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यीशु मसीह। उसने कहा कि आप मेरे घर में नहीं आए, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो कहता है कि प्रभु यीशु, आप अपने मुख से कह दें, आप अपने जबान से बोल दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमेन। आज कुछ होने वाला है, आज आपके घर में, आपके जीवन में चंगाई आने वाली है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। और जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। अधिकार, आत्मिक अधिकार, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। और ये सिपाही जो था, ये स्वयं एक अधिकारी था। वो कहता कि मुझे मालूम है कि अधिकार क्या होता है, और अगर मैं किसी से कहता हूं आ तो वो आता है, जा तो वो जाता है। और ये सुनकर यीशु को बहुत अचंभा हुआ। ये व्यक्ति जो शायद एक रोमी था, यहूदी नहीं था, लेकिन इसका विश्वास देखकर यीशु मसीह हैरान हो गए, क्योंकि ये एक अधिकारी था। इसके पास उस बात की नॉलेज थी कि यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो इस्तेमाल अगर किया जाए तो उसका नौकर चंगा हो सकता है। और यीशु मसीह को उसका विश्वास देकर बहुत अचंभा हुआ। उसने कहा, और जो उसके पीछे आ रहे थे, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वाह! यीशु मसीह कहते हैं, ये देखो एक गैर जाति, ये देखो गैर कौम मेरे पास आता है और ये मेरे अधिकार के बारे में इतना जानता है, और ये कहता है कि अगर मैं उसके सेवक के लिए ऐसा कहूं तो वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह अब इस समय कंपेयर कर रहे हैं इजराइलियों का विश्वास और एक सूबेदार का विश्वास, इजराइलियों का विश्वास और एक गैर कौम का विश्वास, एक अन्य जाति का विश्वास। और वो कहते हैं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में कोई पहला नहीं है, परमेश्वर के राज्य में कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि कौन उसकी संतान है और कौन गैर कौम है, कौन बाहर से आया है, कौन मेरे जैसा नीलकांत है और कौन मसीही है, कौन विश्वासी है और कौन अविश्वासी है। लेकिन जो विश्वास करता है वो विश्वासी है। जो अपना नाम रख लेता है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ या मैं एक विश्वासी हूँ, तो उससे कभी भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न होता है विश्वास से,
उसके यहाँ एक ही बात चलती है, विश्वास चलता है। उसके घर में सिर्फ एक ही सौदा चल सकता है, विश्वास का सौदा। उसके यहाँ पैसे से शिफा नहीं खरीदी जा सकती है, दान पुण्य करके किसी तरह से परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। बाइबल में लिखा है तो जस्ट शैल लिव बाय फेथ, कि जो धर्मी लोग हैं वो केवल विश्वास के साथ जिएंगे और विश्वास से वो धर्मी ठहराए जाएंगे। जैसे अब्राहम भी विश्वास के ही द्वारा धर्मी ठहराया गया। और बाइबल कहती है कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आएंगे, यानी कि बहुत सारे गैर कौमों के लोग आएंगे, बहुत सारे गैर मसीही लोग आएंगे, बहुत सारे वो लोग आएंगे जो इजरायली नहीं। उस समय इजरायली जो थे वो चुने हुए लोग जिनको हम कहते हैं वो थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि चुना हुआ वो है जिसको विश्वास है, चुना हुआ वो है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा ईमान है। और यीशु ने कहा कि बहुत सारे ऐसे बाहर के लोग आएंगे जिसमें आप और मैं इंक्लूड हैं, जिसमें आप और मैं शामिल हो सकते हैं, कि हम वो लोग हैं जो शायद अभी नए नए यीशु मसीह को जान रहे हैं। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर हम मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम राज्य की संतान ठहरेंगे। तो हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में जाएंगे, और जो संतान है पहले से, वो कहते हैं कि वो अंधकार में डाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास यीशु पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने मसीह के ऊपर ऐसा विश्वास नहीं किया। और यीशु मसीह सिर्फ विश्वास ढूंढते हुए इस धरती पे आए थे, और उन्होंने कहा कि जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उस सेवक का और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु मसीह की जय, आमेन। देखिए फायदा हो रहा है, और सिंगल नहीं बल्कि डबल फायदा, सिंगल नहीं बल्कि डबल फायदा। सब बोलिए मेरे साथ, सिंगल नहीं डबल फायदा। फिर से बोले, सिंगल नहीं डबल फायदा। यानी पहला फायदा, यीशु मसीह ने पहले कहा, उसके नौकर को चंगा करने से पहले कह दिया कि तू स्वर्ग में अब मेरे साथ होगा। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में होगा। उसके विश्वास के द्वारा उसका जो पहला फायदा हुआ, जो पहला मुनाफा हुआ, वो ये हुआ कि वो स्वर्ग का अधिकारी हो गया। परमेश्वर ने उसको अपने स्वर्ग के लिए नियुक्त कर लिया, अपने स्वर्ग के लिए उसको सिलेक्ट कर लिया। उस सिलेक्शन में वो पास हो गया। और यीशु मसीह ने कहा कि तेरा स्वर्ग का तो मसला जो है वो हल हो गया। वो तो स्वर्ग नहीं लेने आया था, वो तो सिर्फ चंगाई अपने नौकर के लिए पाने आया था, बल्कि वो चंगाई अपने लिए भी नहीं, वो किसी और के ऊपर अनुग्रह करना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सेंचुरियन है, वो जो सूबेदार है, वो एक दयालु व्यक्ति था, और वो अपने नौकर से ऐसा प्रेम रखता था, और वो अपने नौकर के लिए प्रार्थना करवाने आया था। और यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा नौकर भी चंगा हो गया। जी हाँ, उसका नौकर भी चंगा हो गया, और सूबेदार को भी स्वर्ग मिल गया। बोलो यीशु मसीह की जय। देख रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। जी हाँ, पहले उसके राज्य को चुन लिया, पहले उसके राज्य में प्रवेश मिल गया। और जब उसके राज्य में हम आ जाते हैं, हमारे जिस्म की, हमारे शरीर की सारी कमियां, कमजोरियां प्रभु यीशु मसीह अपने आप उनको चंगाई देते हैं। की चाबी, कुंजी ये है कि हम पहले स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने, परमेश्वर के घर के मेंबर बन जाएं, प्रभु के राज्य के सदस्य बन जाएं। जी हाँ, ये सदस्यता लेनी हमारे लिए आवश्यक है। क्या आपके पास परमेश्वर के राज्य की सदस्यता है? अगर नहीं है तो लेनी पड़ेगी, और लेने में फ़ायदा है। आप में से कुछ लोग सदस्यता लेते हैं किसी क्लब की, किसी बहुत बड़े जिम की, या हो सकते हैं किसी बहुत बड़े होटल की, या बहुत बड़े रिक्रिएशन सेंटर की, किसी बहुत बड़े मेले की, या किसी बहुत बड़े ऐसे जगह की सदस्यता लेते हैं जहाँ पर रोज़ आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकें। लोग बड़े बड़े रिजॉर्ट्स की सदस्यता लेते हैं। लेकिन मैं जिस सदस्यता की बात कर रहा हूँ, ये जो मेंबरशिप है, ये परमेश्वर के राज्य की मेंबरशिप है। ये यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से हमें स्वयं मिल जाती है। और यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से जब हम उस राज्य के सदस्य बनते हैं, तो हमारे जिस्म की और हमारे अंदर से लेकर बाहर तक की सारी जो बीमारियां हैं और अंधकार की ताकतें जो हमारे जीवन के ऊपर काम कर रही होती है, दुष्ट आत्माओं के काम, श्राप, जादू टोने, और वो सारे काम जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो रोशनी के नहीं है, जो रोशनी का नहीं है, वो
अंधकार का है तो अंधकार के सारे काम निकल जाते हैं, क्योंकि हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। जी हाँ, यही हमको बाइबल सिखाती है और परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाना चाहता है। पर यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। मैं बहुत जल्दी से आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने निनवे के लोगों के बारे में भी उन्होंने ज़रा सा जिक्र किया। अगर हम देखते हैं स्वर्गीय चिन्ह की जो मांग जो है, जो लोग यीशु मसीह से करते थे, तो यीशु ने कहा कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो हैं जो योना से भी बड़ा है। जी हाँ, निनवे के लोगों ने योना का प्रचार सुना, उनका मन जब फिराया गया तो वो शारीरिक रूप से नष्ट नहीं हुए, उनको तबाह नहीं किया गया और वो बच गए। लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है, यीशु मसीह आज हमको यहाँ पर रिवील कर रहे हैं कि निनवे के लोग भी स्वर्ग में होंगे। वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस ऐलान का, उस प्रचार का जो योना ने किया था, जो योना ने प्रचार किया था, उस पे कान लगा के मन फिराया, तो उनका शरीर भी बच गया और वो स्वर्ग के भी अधिकारी बन गया। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। आमेन। योना से बड़ा यीशुआ है, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं, अगर तुम मेरे प्रचार को सुनते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में अवश्य प्रवेश करोगे। मित्रों, बहुत ज़रूरी है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें परमेश्वर के राज्य की सदस्यता लेनी पड़ेगी। हमें परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए अपने आप को यीशु के नाम के द्वारा एलिजिबल करना पड़ेगा, और ऐसा करने से हम परमेश्वर के राज्य में जब सम्मिलित हो जाते हैं, हमारे जीवन से सारे अंधकार के काम टूट जाते हैं। आज प्रभु आपको डबल ब्लेसिंग देना चाहता है, दुगनी आशीष देना चाहता है। पहली आशीष, वो आपको स्वर्ग का राज पहले, स्वर्ग का अधिकारी पहले बनाना चाहता है, स्वर्ग के राज्य का जो आपको मेंबर सदस्य पहले बनाना चाहता है, और फिर उसके साथ साथ वो आपके जीवन में चंगाई लाना चाहता है, आपके शरीरों को चंगाई देना चाहता है, आपके मन को चंगाई देना चाहता है, वो आपके घर को चंगाई देना चाहता है, वो आपके रिश्तों के अंदर चंगाई लाना चाहता है, वो आपके धन दौलत फाइनेंसिस के अंदर चंगाई लाना चाहता है, और वो आपको आप सामर्थ्य से भर देना चाहता है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको भर देना चाहता है। और आज आप और हम तैयार हो जाएं। बिल्कुल, अगर हम कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, तो जानिए कि ये टूटा होना, कमज़ोर होना, बीमार होना, यह परमेश्वर के राज्य के लक्षण कदापि नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लक्षण हैं प्रेम, आनंद, शांति, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर तरह की चंगाई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर तरह की भरपूरी जो हमें परमेश्वर देता है। तो आए हम खुदा के रूह से भर जाएं, और आज सबसे पहले हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, मसीह के ऊपर अपना ईमान लाएं, और मसीह को अपने हृदय में अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता बना के आज हम उसको निमंत्रण दें कि प्रभु आप मेरे हृदय में आए और मुझे अपने घर में स्वीकार कर लें। जब उसके घर की स्वीकृति हमें मिल जाती है तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है, सब कुछ यानी सब कुछ। तो आए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे भाई बहन जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज आप उनको वचन पहुंचाकर आप उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अपना मन फिरा लें और आपके ऊपर विश्वास कर लें। और मैं इस समय प्रार्थना करता हूं कि ये मेरे भाई बहन अपने हाथ उठाकर आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपको अपने हृदय में विश्वास के द्वारा निमंत्रण देते हैं। प्रभु मेरे दिल में आओ और मेरे स्वामी बन जाओ। प्रभु मेरे हृदय में आओ, मुझे उद्धार दो। प्रभु मेरे अंदर आओ, मुझे पापों से क्षमा दो। प्रभु मेरे अंदर आए और मुझे पिता से एक कर दें। प्रभु मुझे सदस्य बना लें अपने राज्य का, और सारी बीमारियां, सारी अंधकार की ताकतें, सारी कमजोरियां सर से लेके पांव तक मसीह यीशु के नाम से दूर हुई। मसीह यीशु के नाम से टूट गए बंधन, मसीह यीशु के नाम से टूट गए अंधकार की ताकतें, मसीह यीशु के नाम से सारे श्राप टूट गए। मसीह यीशु के नाम से लोगों ने जो आपके खिलाफ जो बद्दुआएं दी थी वो भी यीशु के नाम से टूट गईं, और प्रभु यीशु के नाम से उजाला आ गया, ज्योति आ गई। आमेन। आमेन। यीशु मसीह की जय। जी हाँ, यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है, और कोई पिता तक उसके बिना नहीं पहुंच सकता। जी हाँ, आप आज मसीह के पास आए हैं,
आज आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और आज आपके जीवन का बहुत सुंदर दिन है। और मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप हमारे मुंबई में सत्संग में भी आएँ, जो हर संडे होता है। इस एड्रेस पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर संडे 10:30 बजे आप वहाँ पर आएँ और मैं आपसे वहाँ पर मिलूँगा। हमारी पूरी सत्संग की टीम आपसे मिलेगी। हम आपसे प्यार करते हैं। आप हमें फ़ोन्स करें इन नंबर्स पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप भी मन फिरा लें, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाएं। इस सदस्यता की कीमत 0। हम यहाँ पर आपसे पैसा नहीं मांग रहे। हम आपसे किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं चाहते। हम आपसे ये नहीं चाहते कि आप हमारे बिल्डिंग के लिए ये पैसा दें, आप हमारे इसके लिए वो पैसा दें। ना मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, विश्वास करो, प्रभु लो। विश्वास करो, परमेश्वर के पास आओ। विश्वास करें और प्रभु के आनंद को स्वीकार करें। हमारे गीत आपको फ्री में मिलते हैं। अगर आप YouTube पर जाते हैं तो वहाँ पर आप टाइप करें और हमारे गीतों को देखें और परमेश्वर के उन वचनों को सुने जो इन सत्संग के भी जो रिकॉर्डिंग है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी YouTube पर। और उससे आपके मन में बहुत उत्साह आएगा। आप आत्मिक गीत सुने, आप आत्मिक चीज़ों में बढ़ें। दुनिया के गीत छोड़ दें। ये फिल्मी गीत आपको कभी शांति नहीं देंगे। दुनिया के गीत वो जो हैं वो दूसरी भावनाओं से लिखे गए हैं। मैं किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर के जो गीत हैं वो हमको छुटकारा देने के लिए हैं। वो फ़ायदे के लिए नहीं हैं। वो अपने आप को सुपर हिट करने के लिए नहीं लिखे गए हैं, बल्कि आपको आशीष देने के लिए लिखे गए हैं। तो आप ऐसे गीतों को सुने, उनमें बढ़ें, प्रभु के अनुग्रह से भरते जाएं और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह की जय जय जय। सूबेदार जैसी यीशु मसीह की जय।